तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, स्टोरेज कैसे होता है, विटामिन के फंक्शन क्या है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के, सोर्स ऑफ विटामिन के, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। इनको अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले क्या आ जाता है, विटामिन के का इंट्रोडक्शन। विटामिन के इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन के क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है एंड इट इज स्टेबल टू हीट। फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और स्टेबल होता है हीट के लिए। इट इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो विटामिन के होता है वो किसके लिए, किसका सिंथेसिस करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का। और प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है, एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है। इट अकर इन एटलीस्ट टू फॉर्म्स। जो विटामिन के होता है ना, वो टू फॉर्म्स में अकर्स होता है। वो टू फॉर्म्स कौन सी होती है, विटामिन के1 और विटामिन के2। विटामिन के1 इज फाउंड मेनली इन फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल, काउ मिल्क एंड इन सम फ्रूट्स। जो विटामिन के1 होता है वो किस में पाया जाता है, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल, काउ मिल्क और फ्रूट्स में। विटामिन के2 इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइनल फ्लोरा। जो विटामिन के2 होता है ना, वो सिंथेसाइज्ड हो जाता है जो अपने इंटेस्टाइनल फ्लोरा के बैक्टीरिया होते हैं ना, उनसे। और विटामिन के1 अपन को किससे मिल जाता है, फूड से मिल जाता है। लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक डोजेज फॉर मोर देन ए वीक में टेम्परली सप्रेस द नॉर्मल इंटेस्टाइनल एज फ्लोरा एंड कोज ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। अब अपन क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक डोज ले रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म तक एंटीबायोटिक डोज क्या कर देगी, सप्रेस कर देगी नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा को। तो वहाँ का नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा क्या हो गया, सप्रेस हो गया, तो बैक्टीरिया नहीं होंगे। अब इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया नहीं होंगे तो विटामिन के2 भी नहीं बनेगा। ये क्या था, विटामिन के का इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद में अपन पढ़ते हैं विटामिन के का एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज। मतलब जो विटामिन के, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और इसका स्टोरेज कैसे होता है। विटामिन के, इट इज फैट सोल्यूबल एब्जॉर्ब्ड अलोंग विथ फैट इन द डाइट। जो विटामिन के होता है वो क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। तो ये क्या हो जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन किसके अलोंग हो जाता है, फैट के अलोंग हो जाता है। बाइल इज एसेंशियल फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन। और जो बाइल होता है वो क्या होता है, एसेंशियल होता है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। द एब्जॉर्ब्ड विटामिन पासेज थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम टू द जनरल सर्कुलेशन। जो एब्जॉर्ब विटामिन के होता है वो क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जनरल सर्कुलेशन में चला जाता है। लीवर स्टोर एप्लीकेबल अमाउंट। जो लीवर होता है वो किसका स्टोरेज का काम करता है, तो विटामिन के का स्टोरेज भी किस में होगा, लीवर में होगा। अब अपन पढ़ते हैं विटामिन के फंक्शंस क्या है। तो अपन ने पढ़ा था विटामिन के मतलब किस क्या फंक्शन होते हैं, कोगुलेशन में इसका मेन फंक्शन होता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे प्रोथ्रोम्बिन हो गया इनमें। तो अब हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। द मेन रोल ऑफ विटामिन के इज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ सर्टेन कोगुलेशन फैक्टर। तो सर्टेन कोगुलेशन फैक्टर्स का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है और उनको रिलीज करता है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोथ्रोम्बिन लेवल। तो ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है किसको, प्रोथ्रोम्बिन लेवल को। एंड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग ब्लीडिंग। और जब ब्लीडिंग होती है तो प्रोथ्रोम्बिन क्या कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन कर देता है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के। मतलब अपन को अपनी डाइट में डेली विटामिन के की रिक्वायरमेंट क्या होती है। द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के इज नॉट नाउन। जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट होती है ना विटामिन के की, वो तो नाउन नहीं है, बट इट इज मीट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइटरी इंटेक एंड माइक्रोबियल सिंथेसिस इन द गट। तो ये क्या किसके कॉम्बिनेशन से मिलता है अपन को, डाइटरी इंटेक से मिलता है। और जो अपने इंटेस्टाइनल फ्लोरा होते हैं उसके बैक्टीरिया भी इसका सिंथेसिस करते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से मिलता है। इट्स रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट इज 0.03 mg पर kg ऑफ द बॉडी वेट। तो इसकी रिक्वायरमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन को करके कितनी हो जाती है, 0.03 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट। अब सोर्स ऑफ विटामिन के, जो विटामिन के होते हैं उसका सोर्स क्या होता है,
बैक्टीरियल सिंथेसिस इज द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सप्लाइज एट लीस्ट हाफ ऑफ द डेली नीड्स। जो बैक्टीरिया होते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा जो विटामिन K2 सिंथेसिस होता है ना, वो जो अपनी डेली रिक्वायरमेंट होता है उसका लगभग हाफ डेली रिक्वायरमेंट कौन कंप्लीट कर देता है? अपना जो इंटेस्टाइन का बैक्टीरियल फ्लोरा होता है उसके द्वारा कंप्लीट हो जाती है। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन K आर K1 के बेस्ट सोर्स अपन ने पढ़े थे, क्या हो जाते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग्जाम्पल स्पिंच मतलब जो गोभी, स्पिंच मतलब पालक, केबेज, गोभी। गुड सोर्स आर कॉलीफ्लावर, सोयाबीन, व्हीट ब्रेन, व्हीट जर्म, etc। कैरेट्स, पोटैटोज आर फेयर सोर्स। तो विटामिन K1 के सोर्स ये हो जाते हैं और K2 के सोर्स क्या हो जाते हैं? जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा के बैक्टीरिया होते हैं उनसे विटामिन K2 मिलता है। और विटामिन K2 जो होता है वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट की हाफ रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देता है। उसके बाद में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K, मतलब क्या हो गया? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K का मतलब अपन को जितनी रिक्वायरमेंट थी अपन ने उससे कम विटामिन K लिया, तो वो क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी हो जाएगा। विटामिन K डेफिशिएंसी इज अनकॉमन इन एडल्ट्स। जो विटामिन K की डेफिशिएंसी होती है वो अनकॉमन होती है एडल्ट्स में। मीन्स क्या हुआ? जो एडल्ट्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? विटामिन K का सिंथेसिस कर देते हैं, तो इनमें तो विटामिन K की डेफिशिएंसी नहीं होगी। न्यूबॉर्न इन्फेंट टेंड्स टू बी डेफिशिएंट इन दिस विटामिन ड्यू टू स्टेराइल इंटेस्टाइनल फ्लोरा एंड मिनिमल स्टोर ऑफ प्रोथ्रेमिन। जो इन्फेंट होते हैं उनकी क्या जो मतलब इंटेस्टाइन होती है वो स्टेराइल होती है, मतलब वो अभी पैदा ही हुए तो उनके इंटेस्टाइन में उतने बैक्टीरिया नहीं होंगे, उनके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया नहीं होंगे तो क्या क्या नहीं होगा? विटामिन K2 का सिंथेसिस भी नहीं होगा। दे शुड रिसीव विटामिन K इन सिंगल डोज ऑफ बर्थ टू प्रिवेंट हीमोरेजिक डिजीज। तो उनको क्या की जाती है? जब वे मतलब पैदा होते हैं तो उनको विटामिन K की सिंगल डोज दी जाती है। किसको मतलब इंजेक्शन के थ्रू उनमें विटामिन K2 को इंजेक्ट किया जाता है, सिंथेटिक विटामिन को। किसको प्रिवेंट करने के लिए? हीमोरेजिक डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K में अकर ड्यूरिंग डिजीज ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। जो विटामिन K की डेफिशिएंसी होती है वो किस टाइम पे भी हो जाती है? अपन ने विटामिन K डाइट से तो बहुत ले रहे हैं लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है। ओरल यूज ऑफ सल्फर ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स विच आर विटामिन K एंटागोनिस्ट। और अपन क्या कर देते हैं? विटामिन K को तो ले रहे हैं लेकिन और अपन क्या ले रहे हैं? ओरली यूज कर रहे हैं विटामिन K के एंटागोनिस्ट को, तो वो क्या कर देंगे? विटामिन K की डेफिशिएंसी को इंक्रीज कर देंगे एंड कोज हीमोरेज। और क्या कर देंगे? विटामिन K की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हीमोरेज हो जाएगा। इट्स डेफिशिएंसी इंटरफेयर विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा एंड रिड्यूज क्लॉटिंग टेंडेंसी ऑफ ब्लड। अब प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो जो ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी एंड ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज कंसिडरेबली प्रॉन्ग्ड। तो ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी कम हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको इंक्रीज कर देता है। तो फाइनली हमने जो विटामिन K है उसको कंप्लीट कर लिया। अब आगे अपन कंप्लीट करेंगे विटामिन C।